सड़कें कटवा दूं आपकी। पाकिस्तान पाकिस्तान आतंकवाद आतंकवाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर हिंदुस्तानियों के काफी रोष है। उसी को लेकर कारी अबरारुल जमाल साहब ने अपना रोष प्रकट किया है। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे इस तरह की घटना जो सामने आई है उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह घटना हुई है, हमारे पास तो अल्फाज नहीं है किन अल्फाजों में इसकी मजम्मत की जाए, किन अल्फाजों में इसकी निंदा की जाए। जिस तरीके से शर्मसार वीडियो वहाँ से सामने आए हैं, यकीनन ये देश को बहुत चिंतित करने वाले हैं। उसी के क्रम में आज जमीयत हिमायतुल इस्लाम की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया जिसमें पाकिस्तान का आतंकवाद का पुतला जलाया गया। हम उम्मीद करते हैं अपनी भारत सरकार से कि भारत सरकार जल्दी जवाबी कार्रवाई करेगी और पीओके को वापस भारत में मिला करके भारतीय नागरिकों की जो हत्या की गई है उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेगी। तो क्या बड़ा कारण मानते क्या जा रहा है कि सिक्योरिटी को लेकर कई लीनियंसी थी सरकार के अंदर सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, अगर आप जो है जिस तरीके से कश्मीर का माहौल इस वक्त बना हुआ था, कश्मीर में लोग घूमने जाते थे, अगर मैं घर पर नहीं हूँ सपोज कीजिए, तो इसका मतलब ये है कि पड़ोसी आकर के हमला कर देगा मेरे घर पर, उसको क्या राइट है? अगर मैं इस्लाम कबूल नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरी जान ले लोगे। इस्लाम तो कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। इस्लाम खून खराबे को बिल्कुल ना तो पसंद करता ना बर्दाश्त करता। सबसे बड़ी तस्वीर जो सामने आई है कि धर्म को टारगेट किया गया है पहले कि धर्म किस धर्म का है, इस तरीके की बातें हुई, उसके बाद गोली मारी गई। हम इन सारी चीज़ों की मजम्मत करते हैं। मजहब इस्लाम वज़ू का पानी भी ज़्यादा बहाने की इजाज़त नहीं देता, तो किसी का खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? तो फिर ये लोग कहाँ से आते हैं, क्या इनका मकसद है, कुछ समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान के साथ साथ बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है उनके साथ कश्मीर के भी मिले हुए थे। देखिए, ये तो जांच का विषय है। अगर कोई भी आदमी इसमें सम्मिलित पाया जाता है तो यकीनन वो आतंकवादी है, दहशतगर्द है और उस पर उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह इस देश में अफजल गुरु के साथ हुई थी, अजमल कसाब के साथ हुई थी, वही कार्रवाई होनी चाहिए। जब से उसके बाद घटना हुई उसी रात को जो अमित शाह रवाना हो गए थे, अमित शाह गए वहां पर, उन्होंने मुआयना किया पूरे तरीके का। तो अमित शाह को क्या कुछ कहोगे? देखिए, अमित शाह जी बराबर जो है इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर है। यकीनन वो देश के 140 करोड़ लोगों को निराश नहीं करेंगे और ज़रूर इसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने भी ये किया है। लगातार वो लोग जो पीड़ित लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि निंदा से काम नहीं चलेगा, अब सरकार को एक्शन लेना होगा, अटैक करना पड़ेगा, उन्हें लाना पड़ेगा, इस तरीके से गोली मारनी पड़ेगी सामने सबके। बिल्कुल, हम लोग तो मांग करते हैं इस बात की कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के ऊपर करे और पीओके को भी भारत में वापस मिलाए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब लोग आए इस बात की मांग करने के लिए, आप सब इन लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। सब लोग ये चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। कि भाई साहब क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की तस्वीरें जो सामने आई है उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या धर्म को देखकर जब टारगेट होएगा? देखिए, इस्लाम धर्म तो एक ऐसा धर्म है कि इसके अंदर किसी चीज़ में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कुरान करीम के अंदर साफ तौर से लिखा हुआ है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो अगर इस तरह से कोई एक समुदाय को लेकर के टारगेट बना करके उससे ज़बरदस्ती कोई कहता है तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो पहलगाम में जो ये हमला हुआ है, जो घटना हुई है, इसका हम जो है ना बिल्कुल खुले तौर से और मुकम्मल तौर से इसकी हम मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। जी कारी साहब, एक सवाल है, बताया जा रहा है कि जबरदस्ती कलमा पढ़वाया भी जा रहा था कि कलमा नहीं पढ़ रहा तो गोली मार दो, इस तरीके की। जिसने भी ऐसा किया है हम उसकी मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। हम कह चुके हैं ये ना इस्लाम के लिए ठीक हो सकता, ना हमारे देश के लिए ठीक हो सकता, ना हमारे आपसी स्वार्थ के लिए ठीक हो सकता है। तो सरकार ने जो 5 बड़े फैसले रात लिए हैं, आपने भी देखा, तो उन पर क्या कुछ कहोगे? यकीनन ये 5 के 5 फैसले दिल को सुकून पहुंचाने वाले हैं और देश के नागरिकों को अब लग रहा है कि अब चूँकि बयानबाजी से ऊपर उठ करके सरकार फैसले ले रही है और यकीनन जिस तरीके से इतना बड़ा फैसला लिया गया है, पानी के समझौते को रद्द किया गया, यानी कि वो कहते हैं ना कि जब दुश्मन को प्यासा मारना, उस तरह पर मोदी जी काम कर रहे हैं और यकीनन ये देश हित में और देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छा होगा।
बहुत बंदर कारी बात। ये तो एक कारी साहब जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं सरकार को अब कड़े फैसले लेने होंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।